ड्राइनेस क्या होता है? आँखों में आपने सुना होगा किसी-किसी को ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। उससे आँख में बहुत ही मतलब जलन होती है, दर्द होता है और मतलब बहुत पेन रहता है और थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला भी दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है और मेरे साथ भी यही परेशानी है। तो अ, आज मैं दिल्ली के एम्स में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कई डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो आज मैं अपने आँखों को दिखाने के लिए आई हूँ और उन्होंने मतलब पहले देखा था और कुछ उपाय बताए थे और आज 3 महीने बाद बुलाए हैं, तो मैं गई हूँ और अभी भी क्योंकि मुझे पेन है, मतलब पहले की इतना तो नहीं है, लेकिन है अभी भी। और वैसे भी डॉक्टर के टच में रहना चाहिए और बहुत लोग ये गलती कर देते हैं जो कि थोड़ा-सा इलाज हुआ, दवाई ली और फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन आज मैं दोबारा आई हूँ और डॉक्टर ने क्या कहा तो बिल्कुल सही बात है। जब मैंने डॉक्टर ने जब टेस्ट किया दोबारा, तो सच में अभी भी मतलब पहले इतना प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी-सी प्रॉब्लम है जो कि दवाई खाने से सॉरी दवाई खाने से नहीं, दवाई ड्रॉप देते हैं, वो और 3 महीने लेना है और उम्मीद है कि 3 महीने बाद नॉर्मल हो जाएगी। और जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि चश्मा लगवा दीजिए, तो वो चश्मा नहीं दे रहे हैं क्योंकि बोल रहे वैसे रोशनी बिल्कुल ठीक है, अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मतलब चश्मे की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आखिर ड्राइनेस होता क्यों है? तो मेरे केस में जो हुआ है वो मैं बता दूं, और कई केस में यही कारण हो सकता है। एक तो देखिए, अगर किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है या खांसी, अगर ये सब के दवाई अगर कुछ ज़्यादा ही एक्सेस मात्रा में लिया जाता है तो उसकी वजह से भी आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। ब्लड की कमी है तो भी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप मोबाइल कंप्यूटर के टच में ज़्यादा रहते हैं और ख़ासकर अंधेरे में मोबाइल ज़्यादा लगातार लॉन्ग टाइम देखते हैं, तो इसके भी कारण मतलब ड्राइनेस हो जाती है। ड्राइनेस मीन्स मतलब आँखों में जो आंसू होता है वो बिल्कुल ही मतलब बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। जितने मात्रा में होना चाहिए आँखों में पानी, वो चीज़ नहीं रह जाती है, धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके कारण आँखों में पेन, जलन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ने दवाई दिए थे और दवाई के साथ साथ गर्म पानी से सेकाई करना है। गर्म पानी मतलब रुई कॉटन या कपड़े को गर्म पानी में बिल्कुल भिगो लीजिए निचोड़ के, और फिर 5 से 10 मिनट के लिए दोनों आँखों पे लगा के रखना है। और उसके बाद और भी कर सकते हैं कि आप गर्म पानी से छींटे मारिए। जितना छींटे मारते रहेंगे बीच बीच में दिन में 2-3 बार, और ये गर्म पानी की सेकाई भी कम से कम 3 बार करना है, छींटे भी 3 बार लगानी है। और उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, तो वो चीज़ तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये सारा सीन तो अभी हॉस्पिटल का ही है, लेकिन मैं घर में फ्री होंगी तो मैं दिखाऊंगी आँखों का एक्सरसाइज कैसे करते हैं। और उस एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैंने किया था और जिसके कारण मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि 3 महीने बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैं ऐसे ही दवाई लेती रहूं और एक्सरसाइज करूं। तो देखिए, ये बीमारी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में आ गई हूँ, तो हो सकता है दवाई से ही मैं ठीक हो जाऊँगी, नहीं तो कई लोगों को मतलब इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। मेरे खुद के रिलेटिव मैं जानती हूँ, मैंने खुद भी एम्स में ही करवाया था, काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है बाहर। और वो इसमें इंजेक्शन आँखों के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ता है, या कई लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता चलता है, तो आँख की रोशनी भी मतलब चली जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है।
तो इसलिए ज़्यादा मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि मोबाइल छोड़ देंगे या मतलब टीवी कम देखेंगे, मोबाइल कम देखेंगे तो जो भी आँख में प्रॉब्लम है, दर्द है, पेन है, वो चला जाएगा या ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए भगवान ने डॉक्टर को कुछ सोच समझ के बनाए हैं, तो घरेलू उपाय करना चाहिए। अगर कुछ गलतियाँ हो रही है तो उसको ठीक भी करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मैं तो वैसे कुछ महीने पहले से ही कहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड भी कहते थे कुछ नहीं हुआ है, ज़्यादा मोबाइल यूज करती हो इसलिए आँख में दर्द हो रहा है, मोबाइल देखना बंद कर दो या काम करना बंद कर दो, यूट्यूब पे काम करना बंद कर दो तो आँख सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है तो जब तक आप उसका उपाय नहीं करेंगे तब तक वो ठीक भी नहीं होगा, उल्टा घर बैठे बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो कि मेरे हस्बैंड के साथ हो चुका है। कई साल पहले मेरे हस्बैंड को भी एक आँख में प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो दवाई वगैरह भी लेते हैं और उनको रेटिना की प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन वो एक आँख से ही देखते थे, एक आँख में प्रॉब्लम थी लेकिन बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए और थोड़ा सा डरते भी हैं, तो उन्होंने बस यही सोचा कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम बताएगा, इसलिए वो जाते ही नहीं थे। और मैं जब ज़बरदस्ती सारे चीज़ का इलाज करवाई तो उसी में निकला कि एक आँख में तो बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, जो कि मेरे हस्बैंड ने कभी शिकायत ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम छुपा के कुछ नहीं होगा। जब तक हम प्रॉब्लम किसी को बताएंगे नहीं या डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं तो उसका इलाज कैसे होगा। और उसके बाद देखिए काफ़ी मुश्किल से मतलब एम्स में साल डेढ़ साल काफ़ी मतलब कहिए धक्के खाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, कहाँ कहाँ नहीं गई, फिर जाके आँखों का ऑपरेशन हुआ। तो ये गलती तो नहीं करना चाहिए, मैंने गलती नहीं किया। मैं कई वीडियो में शेयर की, मेरे साथ कुछ ऐसा ही मतलब कहिए फालतू का प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम में मैं फंस गई और जिसके कारण मैं एक भी डिपार्टमेंट में नहीं आई। तो अब मैं सारे डिपार्टमेंट में स्टार्ट कर दी हूँ और ऊपर वाले की कृपा कहिए कि धीरे धीरे अब उम्मीद है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो रहे हैं, प्रॉब्लम निकले हैं, लेकिन दवाई थोड़े बहुत दवाई खाने से या दवाई लगाने से मैं ठीक हो रही हूँ। तो जो मैंने गलती किया, मुझे इससे भी पहले अगर चली जाती तो हो सकता है मुझे इतना पेन का सामना नहीं करना पड़ता। सच में मुझे आँखों में बहुत प्रॉब्लम है। बाकी डॉक्टर ने अभी भी बोले हैं कि थोड़ा सा लैपटॉप मोबाइल से दूर रहिए, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। तो देखिए इलाज तो मेरी हो गई है आँखों का, डॉक्टर के हिसाब से मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। लेकिन अब यूट्यूब पे मैं कितना काम करती हूँ या मैं जॉब करती हूँ, मुझे अभी बहुत कन्फ्यूजन है। 3 महीने के बाद मैं डिसाइड करूँगी कि यूट्यूब पे काम छोड़ना है या जॉब ही कंटिन्यू करना है, क्या करना है, वो ऊपर वाले पे मैंने छोड़ दिया है।